सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एरर क्या होता है वो चीज डिस्कस कर लिया था, एरर के कॉजेस क्या क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया था, उसके टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एरर क्या होता है? जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। सो एरर इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। उसके बाद हमने देखा था प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन का सिंपल मीनिंग होता है हम लोग किसी वैल्यू को कितना क्लोज तक नाप रहे हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद कितना क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक हम लोग या क्लोजेस्ट अप्रोच तक उसको मेजर कर रहे हो, क्या कहलाता है? प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या कहलाती है? जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो दोनों में कितना नजदीक है उस चीज को कौन बताता है? एक्यूरेसी जो है हमको बताता है। फिर हमने एक चीज डिस्कस किया था, एरर के टाइप्स देखा थे। एक सिस्टमैटिक एरर होता है, दूसरा रैंडम एरर होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? जिसका कॉज हमको पता होता है, और सिस्टमैटिक एरर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ड्यू टू इनका कॉज पता होने के कारण हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर उसमें हमने एक और चीज डिस्कस किया था। सिस्टमैटिक एरर में तीन चीजें और डिस्कस की थी। ठीक है, वो आप देख लेना। उसके बाद रैंडम एरर के बारे में डिस्कस किए थे, जिसका कॉज हमको पता ही नहीं रहता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मैथमेटिक्स यूज करके, प्रोबेबिलिटी यूज करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत जो है करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रेट लीस्ट काउंट एरर। देखो, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है उससे पहले हमको एक चीज समझना पड़ेगा, व्हाट इज लीस्ट काउंट। और ये एग्जाम में कई बार पूछता भी है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट। देखो, लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है? एक स्पेशलिटी होती है। और ये कैसी स्पेशलिटी होती है? उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट नाप सकते हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस भी चीज से आप मेजर कर रहे हो, स्केल से कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर से कर रहे हो, या फिर स्क्रू गेज से कर रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप मिनिमम कितना डिस्टेंस को या मिनिमम कितना वैल्यू को एक्यूरेट मेजर कर सकते हो, वही कहलाता है लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल, आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल होता है उस स्केल का लेंथ कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और वो 15 छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड रहता है। आपने देखा होगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने कंपास वाले स्केल से मिनिमम कितना डिस्टेंस को एकदम सही सही नाप सकते हो बिना गलती के, तो आंसर है 1 मिलीमीटर को। पहले तो आपके दिमाग में आया होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर तो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहता है कि नहीं? तो हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस को एक्यूरेट नाप सकते हैं स्केल, इस स्केल से, कंपास वाले स्केल से? 1 मिलीमीटर। तो वो उसका क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट कहलाए। ठीक है, जैसे मीटर स्केल। मीटर स्केल जो होता है, 1 मीटर का स्केल जो होता है, उसमें हम लोग सेंटीमीटर को एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो मीटर स्केल के लिए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लो, उसमें मिनिमम आप कितना डिस्टेंस तक नाप रहे हो या नाप सकते हो, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। अब देखते हैं लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो, वही चीज यहां पर डिस्कस हुआ कि वो कितना मतलब अच्छे तक रिजोल्व कर सकता है, रिजोल्यूशन। जैसे आप बोलते हो ना, मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा है, मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा है, डीएसएलआर से फोटो लेने से उसमें रिजोल्यूशन अच्छा होता है, 2 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में 8 मेगापिक्सल में अच्छा रिजोल्यूशन होता है। तो उसी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका रिजोल्यूशन से रिलेटेड जो एरर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्नियर कैलिपर हैज अ लीस्ट काउंट। अच्छा, ये चीज आपको याद रखनी है, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। इस फेरोमीटर का क्या होता है? लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। और ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भैया? ये बिलोंग करते हैं रैंडम एरर से बिलोंग करते हैं। तो जब आप वर्नियर कैलिपर से आप किसी भी चीज का मेजरमेंट करोगे तो उसमें एरर होने के जो चांसेस रहेंगे वो किस में रहेंगे? 0.001 में रहेंगे। और इस फेरोमीटर में जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसमें रीडिंग होने के चांसेस, मतलब जो एरर आने के जो चांसेस रहेंगे वो किस में रहेंगे? 0.001। या तो 0.001 ज्यादा हो जाएगा, फिर 0.001 पॉइंट कम हो जाएगा। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या गलती हो सकती है, मिनिमम कितना गलती हो सकता है, वही कहलाता है लीस्ट काउंट एरर जो है कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज दिया, देखो, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन। जो हायर प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एक्सेट्रा जो होती है वो क्या होती है? इंप्रूव होती है। मतलब अगर आप अच्छे क्वालिटी का
इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो आपके रीडिंग भी क्या होगी, अच्छी आएगी, और रीडिंग जब अच्छी आएगी तो उसमें एरर होने के जो चांसेस रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जब एरर होने के चांसेस कम रहेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। चलो, तो लिस्ट काउंट क्या था, किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग मिनिमम कितना वैल्यू को मेजर कर सकते हैं वो कहलाता है लिस्ट काउंट। और उसी लिस्ट काउंट में जो एरर प्रोड्यूस हो सकता है, जो मिनिमम एरर प्रोड्यूस कर सकता है, वही क्या कहलाता है, हमारा लिस्ट काउंट एरर कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है, इसमें अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू कहां तक आ सकती है, कितना अच्छे से मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक अच्छे से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एरर आने के जो चांसेस रहेगा वो कितना होगा, मिलीमीटर में ही होगा। जैसे किसी की वैल्यू आनी थी 84 मिलीमीटर, लेकिन वो गलती से हो गया 84.2, मतलब जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट क्या था हमारे इसमें, मिलीमीटर था, तो हमारे रीडिंग में जो एरर आ सकती है वो भी किस में आएगी, मिलीमीटर में ही आएगी। जैसे 84 आना था, जबकि ये आ गया 85, तो 1 मीटर का इसमें क्या हो गया, मतलब 1 मिलीमीटर का क्या हो गया, एरर आ गया। किसी चीज की पर्टिकुलर लेंथ थी 84 मिलीमीटर, लेकिन जब आपने रीडिंग ली, आपके इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी चीज की गलती के कारण वो मान लो 85 आ गई, तो देखो मेजरमेंट किसमें कर रहे हो, मिलीमीटर में, एरर भी किसमें प्रोड्यूस हो गया, मिलीमीटर में। इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये याद रखना, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट में जो एरर प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो हमारे लिए ज्यादा काम का चीज है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये तीनों एरर जो है हमको जानना जरूरी है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से समझ लो कि करेक्ट करने के मेथड ही होते हैं, किस तरीके से हम लोग वैल्यू जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर को देखेंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग परसेंटेज एरर को जो है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाया, उसी एग्जांपल से हम भी समझते हैं। सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन अ सेवरल मेजरमेंट आर, मतलब किसी चीज का हमने मेजरमेंट किया, लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने उसकी n टाइम्स रीडिंग ली। a1 पहली बार रीडिंग ली तो उसका नाम दिया a1, दूसरी बार रीडिंग ली तो उस रीडिंग का नाम दिया a2, तीसरी बार रीडिंग ली तो a3। इस तरीके से हमने n टाइम्स जो है उसमें क्या की, रीडिंग ली। The arithmetic mean of these value is taken as the best possible value of the quality under the given condition is measured। अब हर बार जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं तो A1 अलग आता है, A2 अलग आता है, A3 अलग आता है, A4 अलग आता है, इस तरीके से हर एक वैल्यू हमको क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। तो फिर हम लोग इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, इन सब का मीन ले लेंगे। मीन मतलब एवरेज, जो आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है, A1 A2 A3 N तक है, तो सबका समेशन कर देंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, N है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हम लोग निकालेंगे मीन। और मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस चीज को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, ये सिग्मा से आप रूबरू हो। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और समेशन कहां से कहां तक कर रहे हो, 1 से लेके n तक का कर रहे हो। और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, ai का मतलब i की जगह 1, i की जगह 2, i की जगह 3, ऐसे कहां तक रखोगे, n तक रखोगे, और डिवाइडेड बाई n। तो हमने क्या निकाल लिया, जो भी हमारी वैल्यू आई थी, रीडिंग्स आई थी, सारी रीडिंग्स का जो है हमने क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो हाईलाइट करके दिया हुआ है एक चीज, इसको हम लोग देखते हैं। पहला काम समझ में आया, जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसका आपको मीन निकालना है, मतलब रीडिंग का मीन। और रीडिंग का मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकलता है। देखो ये क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो किसी भी चीज का मीन हमने निकाला, यहां पर हमने क्या निकाल लिया, सारे रीडिंग्स का हमने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद हर एक रीडिंग को देखेंगे कि जैसे मान लो हमने कुछ रीडिंग निकाली, उस कुछ रीडिंग कैसे थी, जैसे 1.12 एक रीडिंग थी हमारे पास, दूसरी थी 1 पॉइंट हमारे पास 14 रीडिंग थी, उसके बाद 1.18 हमारे पास रीडिंग थी मान लो, और इन सब का जो मीन आया वो था 1.15। तो ये वैल्यू ये बोलना चाहता है हाईलाइटेड वाला रीजन, कि जो एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो क्या होता है, जो आपने मीन वैल्यू निकाली है उस मीन वैल्यू से जो इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं
वो कितना डिफर कर रही है, यही चीज हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर जो है कहलाता है। ठीक है, देखो यही बोल रहा है कि नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर आपको प्लस में डिफरेंस आए चाहे माइनस में डिफरेंस आए उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू of the quantity and the individual measured value is called the absolute error। जैसे यहाँ पर देखो डेल्टा A1 मतलब पहली वाली जो रीडिंग हमने ली वो हमारी जो मीन वैल्यू आई है उससे कितना कम या ज्यादा है, उसको कौन बता रहा है, डेल्टा A1। जैसे हमारा मीन कितना आया था 1.15, तो इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी मीन है 1.15 और हमारी पहली रीडिंग हमने कितना मानी थी 1.14 मानी थी। ठीक है, तो पहली रीडिंग हमने कितनी मानी थी 1.14। इन दोनों में कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 0.01। तो ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा A1 की। मतलब पहली वाली जो रीडिंग है वो जब हमने मीन निकाली उस मीन से कितना डिफर कर रहा है। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, अगेन मीन तो हमारा सेम है 1.15 और दूसरी हमारी रीडिंग कितनी थी 1.18 थी, सपोज दैट, तो 1.18, तो कितने का डिफरेंस आएगा, तो जीरो, आप बोलोगे कि माइनस 0.3 का, लेकिन यहां पर हमको माइनस नहीं निकालना, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN करके हम लोग सबको निकाल लेंगे। लेकिन एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो किसमें होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लगा है, मॉड्यूलस, क्योंकि किसी भी चीज में जब मॉड्यूलस लग जाता है तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा प्लस में आती है। अभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे मॉड्यूलस फंक्शन करके चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में व्हेन यू स्टडीज अबाउट द मॉड्यूलस फंक्शन देन यू विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल दिस। ठीक है, सो यहाँ पर हमेशा एब्सोल्यूट एरर किसमें आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। चलो सेकंड देखते हैं, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो हमने क्या निकाला, सबसे पहले मीन निकाला, फिर हमने हर एक इंडिविजुअल रीडिंग को देखा कि वो हमारी मीन से कितना कम या ज्यादा है, तो हमको मिल गया ये जो डेल्टा में जो हमको मिला है ना, इस डेल्टा में जो मिला है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये मीन से हमने माइनस करके एरर निकाला, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, अब ये सबका हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेल्टा निकालेंगे। जैसे हमारे पास ओरिजिनल रीडिंग थी A1, A2, A3, A4, उन सब का मीन निकाला था। अब हम लोग डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 सबका जो है मीन निकालेंगे। ठीक है, तो वही चीज हमने क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ऊपर वाला क्या कहला रहा था, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर कहला रहा था। ठीक है, तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद देखो, इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू वी गेट में, अगर हम लोग अगर किसी वैल्यू का मेजरमेंट लेंगे तो उस वैल्यू के मेजरमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक तो हमारे पास मीन रहेगा, मीन में भी थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, और वो कितना कम ज्यादा हो सकता है, तो जब हम लोग सबका माइनस निकालेंगे और माइनस निकाल के सबका एडिशन करेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी मीन मान लो आई थी, कितनी आई थी हमारी मीन 1.15, और फिर जब हमने डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सबकी निकाली तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास आ गई 0.02। तो ये वाली पहली वाली जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट, और उसके बाद ये क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, क्योंकि हमने एरर्स का मीन निकाला है। ठीक है, एक एग्जांपल जब करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आया करके। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, बस अभी समझ लो कि जब हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो क्या करेंगे, जितनी भी रीडिंग से सबका एवरेज ले लेंगे, और जब हमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो हम लोग सारे इंडिविजुअल रीडिंग्स को पहले मीन से माइनस करेंगे, फिर मीन से माइनस करने के बाद जो आएगा फिर उसका मीन लेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंड, रिलेटिव एरर क्या होता है। द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ऑफ दीज टू क्वांटिटी। मतलब हमने जो ये दो क्वांटिटी निकाली है ए मीन और डेल्टा ए मीन, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला याद रखना, भी न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारे पास। रिलेटिव एरर क्या समझ में आ गया, जो हमने एरर्स का मीन निकाला डिवाइडेड बाय जो हमने शुरुआत में मीन निकाली थी उसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। और उसके बाद परसेंटेज एरर क्या होता है, जब हम लोग रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज के टर्म्स में लिख देते हैं ना, जैसे मान लो एरर आई है
0.32 ये एरर आई है, तो ये क्या कहलाएगा अभी, रिलेटिव एरर कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर, क्योंकि अब ये परसेंट के टर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मतलब हमारी रीडिंग में 32% का क्या है, एरर है। समझ में आ गया आपको। तो रिलेटिव एरर को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही चीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाती है। देखो डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100। अब बिल्कुल टेंशन मतलब, अभी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको सब चीज मैं समझाऊंगा कि क्या है डेल्टा मीन और क्या है ए मीन। ठीक है, तब तक आप ये तीनों चीजें जो है अच्छे से आई होप समझ गए। चलते हैं एक क्वेश्चन पे जहां पे आपको रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर तीनों चीजें आपको क्या होंगी, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 2.7। ठीक है, मैं आपको एब्सोल्यूट सब चीज क्लियर कर दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सैंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमने मेजर किया। ऑसिलेशन मतलब यहां पर अगर पेंडुलम को आपने छोड़ा है तो यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक सिंपल पेंडुलम का जो है अलग अलग टाइम्स पर जो है हमने क्या किया, उसका मेजरमेंट किया। पहली बार में हमको मिला 2.63, दूसरी बार में मिला 2.56, तीसरी बार में मिला 2.42, नेक्स्ट टाइम मिला 2.78 और नेक्स्ट टाइम में लास्ट रीडिंग हमको क्या मिली 2.80 सेकेंड। ये हमने 5 बार हमने पेंडुलम से रीडिंग ली और पांचों बार देखो हर बार आपकी रीडिंग कैसी आई है, अलग अलग आई है। अब आपको क्या क्या निकालना है सॉरी, क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर जो है आपको निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था कि जो भी रीडिंग आपको दी होगी उसका सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उसका आप निकालोगे मीन। तो यहां पर टाइम पीरियड है इसीलिए यहां पर ए ना लिखकर इसने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, क्योंकि टाइम पीरियड के टर्म्स में है। सो ये है टाइम टी मीन। आप चाहो तो नीचे में मीन करके लिख सकते हो टी मीन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इन सारे वैल्यूज का ऑब्जर्वेशन, और ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया। मीन का फॉर्मूला यही होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड था उसका मीन जो है हमारे पास आ गया। अब मीन निकलने के बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट चीज देखो, तो ये जो हमारे पास मीन आई है 2.62, इतने एवरेज टाइम पे वो पेंडुलम अपना रिजोल्यूशन क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अब हमको क्या निकालना था इसके बाद, जो इंडिविजुअल रीडिंग थी, इंडिविजुअल रीडिंग जो है वो मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रही है, वही चीज हमको निकालना था। सो देखो पहली इंडिविजुअल, आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे कि सर ऊपर में तो पहले ए मीन था फिर माइनस ए था उससे डेल्टा निकला था। देखो ये यहाँ पे ऐसा है ना, देखो ये जो है आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे इसने यहां पर जब निकाला था, एरर निकाला था पहले वाले रीडिंग में, तो ए मीन में से ए1 को माइनस किया था। लेकिन यहां देखो इसने ए1 में से क्या किया, मतलब पहली वाली रीडिंग से मीन को माइनस कर रहा है। ये पहली वाली रीडिंग है उसमें से मीन माइनस हुई, दूसरी वाली रीडिंग से मीन माइनस हुई, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली जो एरर्स जो होंगे उसको हमको मॉड्यूलस में लेना है। मॉड्यूलस मतलब हमको सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, तो इसको आगे लिखो चाहे इसको पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पहली रीडिंग माइनस मीन, या मीन माइनस पहली रीडिंग करोगे कितना आएगा 0.01, मतलब पहले वाले ऑब्जर्वेशन में मीन वैल्यू से इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दूसरी वाली में इतना, तीसरी वाली में इतना, चौथी वाली में इतना, पांचवी वाली में इतना। ये सब क्या है, मीन से इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब मैंने आपको सेकेंड टाइम में ये बताया था कि आप इन दोनों का क्या निकालो, जो एरर्स आए हैं उनका वापिस से मीन निकालो। पहले तो ओरिजिनल रीडिंग का मीन निकालना है, फिर ओरिजिनल रीडिंग का मीन के साथ डिफरेंस निकालना है, फिर जो डिफरेंस आएगा उसका वापिस से एरर निकालना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ गया। अब आपको चाहिए एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन था कि नहीं। यहां देखो जब एब्सोल्यूट एरर का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, तो एब्सोल्यूट एरर क्या था एक बार देख लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। हाँ ये एब्सोल्यूट एरर क्या था, देखो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो इसी फॉर्मूले में जब हम लोग रख देंगे यहाँ पर टी मीन प्लस डेल्टा टी मीन, मतलब पहली वाली जो वैल्यू आई है प्लस इसको साथ में लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो देखो पहली वाली रीडिंग कितनी थी 2.62 थी, मतलब इसने डेसिमल के एक डिजिट तक लिखा है, यहाँ पर भी डेसिमल के एक डिजिट तक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक डिजिट तक लिखो चाहे 2 डिजिट तक लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो 2.6 आप एक डिजिट तक लिखना, जैसे यहाँ पर देखो 2.6 टू प्लस माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2.6 प्लस 0.1 डेसिमल के एक डिजिट तक लिखना है आपको, ठीक है। तो 2.6 प्लस माइनस 0.1 ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था भैया? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था कि जो हमारे पास एरर का मीन आया है उसको इस मीन से क्या करना है? डिवाइड करना है। मतलब रिलेटिव, ग्राफिक्स फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा टी मीन, मतलब उसके मेजरमेंट में जो एरर्स आई है डिवाइडेड बाय टी मीन, ठीक है। मतलब एरर्स में कितना का आया था? देखो एरर्स का समेशन कितना आया था, यहां पर एरर्स का समेशन आया था 0.01। इसको आपको डिवाइड करना है किससे? जो आपकी ओरिजिनल रीडिंग का एवरेज था, कितना? ये जो आया था 2.62, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 2.6। याद रखना डेसिमल के एक डिजिट तक आप लोगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो रिलेटिव एरर क्या था समझ में आ गया? जो हमारी एरर थी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, तो जब आप इसको डिवाइड करके वैल्यू के फॉर्म में लिखोगे तो वो रिलेटिव एरर हो जाएगा। और जो वैल्यू आई है अगर उसी को 100 से नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वापिस से जो भी रीडिंग दी थी उसमें तीन चीजें निकालनी थी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है? तो ये मीन प्लस डेल्टा टी मीन, तो हमने जो भी रीडिंग दी थी सबका हमने एवरेज निकाल दिया। फिर सबका एवरेज निकालने के बाद हमने इंडिविजुअल रीडिंग्स जो है वो मीन से कितना डिफर कर रही है वो सब निकाली। फिर इन सब का हमने फिर से मीन निकाला। तो यहाँ पर आपको माइनस नहीं करना है ना, ये सब आपको प्लस ही करना है, ठीक है। याद रखना भले ही माइनस दिख रहा है लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है, क्योंकि आपको रीडिंग जो है वो मॉड्यूलस में है, मतलब प्लस में आएगी। तो फिर सारे एरर्स का हमने फिर मीन निकाला, फिर दोनों को ऐड किया, मतलब पहले वाले मीन को और अभी वाले मीन को, तो हमको एब्सोल्यूट मिल गया। फिर जब हमने इसमें से पूरा पहले वाली वैल्यू को डिवाइड कर दी तो हमको क्या मिल गया? रिलेटिव एरर मिल गया। रिलेटिव एरर को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया परसेंटेज एरर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। नहीं आया होगा तो बेझिझक बिल्कुल मेरे से कमेंट करके बता सकते हो, और आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।